इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 20 बिलियन रुपीज है, उससे भी ज्यादा है। भारत में बड़े से बड़े शोरूम से लेकर एक छोटे से वेंडर तक सब इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साथियों, यहां इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक और दिलचस्प उदाहरण दूंगा। भारत के डिजी लॉकर की आधुनिक व्यवस्था बनाई है। भारत में बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो मार्कशीट सीधी बच्चों के डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाती है। जन्म से लेकर बूढ़ापे तक जो भी डॉक्यूमेंट सरकार जनरेट करती है वो डिजी लॉकर में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम आज भारत में ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, भारत के चंद्रयान का कमाल भी आप सभी ने देखा है। भारत साथियों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। साथियों, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। हम ओमान की स्पेस एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 6-7 साल पहले हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर समझौता किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसरो ने इंडिया ओमान स्पेस पोर्टल विकसित किया है। अब हमारा प्रयास है कि ओमान के युवाओं को भी इस स्पेस पार्टनरशिप का लाभ मिले। मैं यहां बैठे स्टूडेंट्स को एक और जानकारी दूंगा। इसरो युविका YUVIKA युविका नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है। इसमें भारत के हजारों स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम में ओमानी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले। ये युविका याद रखोगे? युविका याद रखोगे? तो फिर जुड़ जाओ। मैं चाहूंगा कि ओमान के कुछ स्टूडेंट्स बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में आए, वहां कुछ समय गुजारें। ये ओमान के युवाओं की स्पेस एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने की
बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। साथियों, आज भारत अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस तो खोज ही रहा है। ये सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर पेरोल मैनेजमेंट तक, डेटा एनालिसिस से लेकर कस्टमर सपोर्टर तक, अनेक ग्लोबल ब्रांड्स भारत के टैलेंट की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। दशकों से भारत आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज का ग्लोबल पावर हाउस रहा है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, वैक्सीन हो या जेनरिक मेडिसिन्स, दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, यानी भारत के एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। कोविड के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन्स दुनिया को भेजी थी। मुझे संतोष है कि करीब 100,000 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स ओमान के लोगों के काम आ सकी। और साथियों, याद कीजिए, ये काम भारत ने तब किया जब और कोई सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में ही सोच रहा था। तब हम दुनिया की चिंता करते थे। भारत ने अपने 140 करोड़ नागरिकों को भी रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन लगाई और दुनिया की जरूरतें भी पूरी की। ये भारत का मॉडल है, ऐसा मॉडल जो 21वीं सेंचुरी की दुनिया को नई उम्मीद देता है। इसलिए आज जब भारत मेड इन इंडिया चीफ बना रहा है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मिशन मोड पर काम कर रहा है, तब दुनिया के अन्य देशों में भी उम्मीद जगती है कि भारत की सफलता से उन्हें भी सहयोग मिलेगा। साथियों, आप यहां ओमान में पढ़ाई कर रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप ओमान के विकास में, भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप दुनिया को लीडरशिप देने वाली पीढ़ी है। ओमान में रहने वाले भारतीयों को असुविधा न हो, इसके लिए यहां की सरकार हर संभव सहयोग दे रहती है। भारत सरकार भी आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। पूरे ओमान में 11 काउंसलर सर्विस सेंटर्स खोले हैं। साथियों, बीते दशक में जितने भी वैश्विक संकट आए हैं, उनमें हमारी सरकार ने तेजी से भारतीयों की मदद की है। दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं, हमारी सरकार
कदम कदम पर उनके साथ है। इसके लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, मदर पोर्टल और प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसे प्रयास किए गए हैं। साथियों, भारत के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत ही स्पेशल है और ओमान हमारे लिए और भी विशेष है। मुझे खुशी है कि भारत ओमान का रिश्ता अब स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, स्टूडेंट एक्सचेंज और एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंच रहा है। मुझे विश्वास है आपके बीच से ऐसे यंग इनोवेटर्स निकलेंगे जो आने वाले वर्षों में इंडिया ओमान रिलेशनशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अभी यहां भारतीय स्कूलों ने अपने 50 साल सेलिब्रेट किए हैं। अब हमें अगले 50 साल के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं हर यूथ से कहना चाहूंगा, ड्रीम बिग, लर्न डीपली, इनोवेट बोल्डली। क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य है। आप सभी को एक बार फिर उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।